जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, जो आज का विमर्श है वो दिल्ली में मचे बवाल की कि दिल्ली में चुनाव हुआ, अभी वोटिंग की गिनती भी नहीं हुई। 19 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां पे कल मतगणना होगा, मगर उससे पहले एक बवाल हो गया। केजरीवाल और कंपनी एक प्रकार से जो पहले गांव में एक नौटंकी होती थी, अभी नए ज़माने के लोग जो नए व्यूअर होंगे उनको तो नहीं पता होगा, जो पुराने होंगे हमारे लोगों की उम्र के, तो गांव में 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर जज्बा में पैदल चले जाते थे या साइकिल से चले जाते थे नाच देखने। तो नाच कंपनी है अरविंद केजरीवाल, और एक केजरीवाल चले थे पूरे देश की राजनीति बदलने, मगर अंधेरपुर नगरी चौपट राजा और इनके सारे किले दिल्ली में ही ध्वस्त हो गए। अब जब केजरीवाल को लगा कि सारे ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रही है, उन्होंने एक मीटिंग लिया सभी का, और मीटिंग में कहा कि अभी से स्वान रचना शुरू करो। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो इसमें हमें अन्य दलों का भी साथ मिल जाएगा। जो कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ी है उसका भी साथ मिल जाएगा, और जो अखिलेश यादव हमारे साथ प्रचार करने आए तो हमारे साथ खड़े ही हो जाएंगे। पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, ये तो चुनाव आयोग ने जीतवाया है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारे 16 विधायकों को फोन किया गया कि 15-15 करोड़ रुपए दे दूंगा और मंत्री पद भी। अब आप पहले सोचो, दिल्ली में 70 सीटें हैं, सिर्फ 7 ही मंत्री बन सकते हैं, तो 16 लोगों को मंत्री कैसे बना दिया जाएगा? मतलब उनको दिल्ली से ले जाके हरियाणा में मंत्री बनाएंगे या पंजाब में ले जाके बनाएंगे, या जहां भाजपा की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वहाँ ले जाके बनाएंगे। झूठ कहते हैं कि आदमी कितना भी चोर कैसा भी चोरी करे, मगर वो पकड़ा क्यों जाता है कि कोई न कोई साबूत छोड़ के जाता है। तो इन्होंने साबूत छोड़ दिया कि अगर 16 को ऑफर आया और 6 ही मंत्री 7 ही मंत्री पद बनेंगे तो कैसा होगा? या तो 3-3 1-1 साल का बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, संजय सिंह ने कहा कि 7 लोगों को फ़ोन किया गया, जिसमें एक मुकेश अहलावत का नंबर भी दिया गया। अब वो जो नंबर दिया गया है वो नंबर फ़ोन लगाने पे बिजी बता रहा है। कितना ड्रामा! मैंने इसके पहले भी अपने शो में जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने कहा था कि राजनीति से इसको उठा के फेंक पाना बहुत ही कठिन है। ये जोक है, जोक केवल नमक से गलते हैं। आप उनको कितना भी पत्थर से भी कूचो तो फिर वो जिंदा हो जाते हैं। ये जोक है। इतना गंदा व्यक्ति पूरे भारत में कोई राजनीतिक दल नहीं है कि रोज चुनाव के समय पे तो रोज एक नया सगुफा छोड़ रहा था। अच्छा, इसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि 55 सीटें आ रही हमारी।
अब 55 सीटों में अगर 16 सीट निकल भी जावे तो भी तुम्हारी पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी 16 लेके क्या करेगी? मान लो 14 जीत के आएगी, 16 और मिल जावे तो 30 हो जाएगा, तो भी तो सरकार नहीं बनेगी। उनको सरकार के लिए तो और भी 4 चाहिए, 6 और चाहिए। तो अगर उनको तोड़ना है तो 22 क्यों नहीं तोड़े? दूसरी बात, जब जब ये शगुफा छोड़ता है तो ये 15 करोड़ की ही बात करता है। पिछली बार कहा कि मनीष सिसोदिया को ऑफर दे दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब उसमें क्या हुआ कि बाद में कल उसका ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। 5 साल निकल गए, 3 बार अनायास विशेष सत्र सदन में बुलाया और बुला के उल्टी सीधी बातें मोदी के लिए किया, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, मगर एक भी बार इसने प्रूफ और पुरावा नहीं दिखाया। दूसरी बार आतिशी मारलेना ने कहा हमारे 22 एमएलए को ऑफर दिया गया है 50-50 करोड़ का। जब उनके पास क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम पहुंचती है तो शटर बंद। आज दिन तक इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। तो इनका ये टच एंड गो, बस मुद्दे को इनको लगा कि अभी ऐसा बोलेंगे कुछ होगा नहीं, मगर एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल। सरकार को मालूम है कि अभी मैं इसको किसी प्रकार की छूट देता हूँ तो हमारे लिए नासूर बन जाएगा। और जैसे ही इसने ऐसी बेतुकी बातें की, तुरंत एनसीबी पहुंच गई। एक तो मुकेश अहलावत के घर और दूसरा संजय सिंह के घर और केजरीवाल के घर, मगर केजरीवाल ने मिलकर उनको अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। 1.5 घंटे तक एनसीबी बैठी रही मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अब केजरीवाल को नोटिस थमा के गई है कि आओ और अपना बयान, कि अगर 16 लोगों को दिया गया तो अलग अलग नंबर से दिया गया, एक ही नंबर से दिया गया। अरे इसीलिए इसको हम तो कहते हैं कि झूठ का नटवर लाल है। इतना गंदा व्यक्ति पूरे भारतीय राजनीति में कोई नहीं है, मगर अब इनके सभी झूठ का इलाज होगा। और कल मुझे 100% उम्मीद है कि वहाँ पे पूर्ण बहुमत में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब दूसरा विषय है कि राहुल गांधी ने मतलब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रिया सुले, संजय राउत और राहुल गांधी ने कहा कि 49 लाख महाराष्ट्र में ज़्यादा वोटर हो गए जो लोकसभा और विधानसभा के बीच में। मुझे इलेक्शन कमीशन सारे वोटरों का जो वोटर लिस्ट होती है उसका सूची जारी करे। ये तो इलेक्शन कमीशन के उस पर तो साइट पे रहता ही है, आप जाके ढूंढ सकते हो। दूसरी बात, ये पहले कहा था जब पिछले महीने में दिल्ली का चुनाव करने गए थे तो बोले महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। बाद में जब ये लोकसभा में बोल रहे थे सदन में तो बोले 70 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए। अब आज वो 49 लाख हो गए। इनके बातों में ही जब वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, तो ये क्या कहेंगे। और तीसरी बात कि मिल्कीपुर की सीट हारता देख कल तो अखिलेश यादव को सफ़ेद कफन भेज रहे थे, चुनाव आयोग मर गया है। आज उनके कार्यकर्ता एक कदम आगे बढ़ गए और बनारस में विधिवत मुंडन करा के और उनका
पिंडदान कर रहे हैं। मतलब देश की संस्थाओं का इन लोगों को कोई आदर नहीं है। और इसके पहले ये सारे निकम्मे लोग संविधान लेके घूम रहे थे। तो ये जो संवैधानिक पद पे बैठे, ये लोग संविधान के द्वारा चयनित है, कोई ऐसे ही अपने घर से बुला लिए नहीं गए हैं। इसका अध्ययन कब करेंगे? और मैं तो विवेकपूर्ण जनता के ऊपर ही सारी बातें छोड़ देता हूँ कि फैसले अब जनता को ही करना है। और दिल्ली में जनता जनार्दन का जो फैसला आएगा वो सभी को मान्य होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि कल एक बड़ा हंगामा दिल्ली में हो सकता है। आप लोगों को मैं आज ही पूर्वानुमान बता देता हूँ। सारे व्यापारी वगैरह अपना सतर्क रहे, उनकी दुकानों में लूट फूट भी हो सकती है। इसके लिए दुकानें अपनी ऐसी सावधानी से चलाएं, 2-4 सरिया वगैरह ला के दुकान में रख देवें, क्योंकि एनी टाइम कोई भी घटना घट सकती है। और ये लोग अब जैसे वो चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पप्पू यादव कहता था कि कफन बांध के आया हूँ, ये लोग कफन बांध के निकलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र इन लोगों को मंजूर नहीं है। ये लोग भीड़ तंत्र में विश्वास करते हैं, लठ तंत्र में विश्वास करते हैं। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।